नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्मा की इस पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम समय के एक ऐसे रहस्य को समझने वाले हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के चलने का एक बुनियादी नियम है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान 1 लाख साल तक जीता था, जहां हर दिल में सत्य, करुणा और शांति भरी हुई थी, जहां झूठ, लालच और धोखा जैसे शब्द इंसान की जिंदगी का हिस्सा ही नहीं थे। यह कोई कहानी या कल्पना नहीं थी, यह था सत्य युग, मानव चेतना का सबसे पवित्र और प्रकाशित युग। लेकिन आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां तनाव, लालच, बेईमानी और अराजकता हर तरफ दिखाई देते हैं। इस युग को कहा जाता है कली युग। सवाल यह है, कैसे मानव संसार इतना बदल गया और कैसे सत्य युग की तेज रोशनी धीरे धीरे कली युग के अंधकार में बदल गई। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा वैदिक समय चक्र। सनातन धर्मा के अनुसार समय सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि यह एक महाकाय चक्र की तरह घूमता है, जिसे कहा जाता है युग चक्र। इस चक्र में 4 मुख्य युग होते हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। हर नए युग के साथ धर्म और मानव चेतना धीरे धीरे घटती जाती है। सत्य युग को समझना मतलब मानव आत्मा की सर्वोच्च अवस्था को समझना। उस युग में धर्म अपने 4 स्तंभों पर खड़ा था: सत्य, तपस्या, दया और शुद्धता। हर इंसान सत्य बोलता था, हर दिल में गहरी दया होती थी, और मानव और प्रकृति का संबंध पूर्ण संतुलित और पवित्र था। लोगों को धर्म सीखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर की आत्मा पहले ही जागृत थी। लेकिन समय का चक्र आगे बढ़ा और संसार में आया त्रेता युग। इस युग में धर्म में थोड़ी गिरावट हुई। मनुष्य में धीरे धीरे अहंकार और इच्छाएं बढ़ने लगी। इसी समय धरती पर प्रकट हुए भगवान राम, जिन्होंने दुनिया को धर्म, कर्तव्य और नैतिकता का मार्ग दिखाया। फिर समय ने एक और मोड़ लिया और संसार में आया द्वापर युग। इस युग में धर्म आधा रह गया। सत्य और असत्य के बीच संघर्ष बढ़ने लगा और इसी समय हुआ महाभारत का महान युद्ध। इसी भ्रम के समय में भगवान कृष्ण ने दिया भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान, जो आज भी मानव जीवन को मार्गदर्शन देता है। लेकिन अंततः समय अपने सबसे कठिन चरण में प्रवेश करता है, कली युग। यह वह युग है जहां धर्म केवल थोड़े हिस्से में बचा है। इस युग में झूठ आम हो जाता है, लालच बढ़ जाता है और इंसान धीरे धीरे अपनी सच्ची पहचान, आत्मा भूलने लगता है। इसीलिए आज हम दुनिया में इतनी तनाव, अकेलापन, चिंता और अशांति देखते हैं। लेकिन इस कहानी में एक गहरा और अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। कली युग चाहे सबसे अंधकारमय युग हो, यह भी मोक्ष प्राप्त करने का सबसे आसान युग माना जाता है। पिछले युगों में मोक्ष पाने के लिए कड़ी तपस्या और कठोर साधनाएं करनी पड़ती थीं। अग्नि यज्ञ करने पड़ते थे, मंदिरों में गहन पूजा अनिवार्य होती थी। लेकिन कली युग में भक्ति ही पर्याप्त है। सिर्फ भगवान के नाम का जाप और स्मरण ही आत्मा को सबसे गहरी अंधकार से सबसे उज्ज्वल प्रकाश की ओर ले जा सकता है। इसीलिए प्राचीन ज्ञान कहता है,
कली युग में भगवान के नाम का स्मरण ही मोक्ष का सबसे बड़ा मार्ग है। युग बदलते रहेंगे, सभ्यताएं उठेंगी और गिरेंगी, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। हम सभी एक अनंत यात्रा पर हैं। चाहे यह सत्य युग का प्रकाश हो या कली युग का अंधकार, आत्मा का अंतिम लक्ष्य हमेशा परमात्मा के साथ मिलन ही है। और शायद इसी कारण इस अंधकारमय युग में भी लोग फिर से आध्यात्मिकता की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि अंदर की आत्मा अपने सच्चे मूल को याद कर रही है। दोस्तों, चाहे कली युग कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, एक छोटी सी दीपक भी महान अंधकार को मिटा सकती है। और वह दीपक है भक्ति, ज्ञान और सत्य। यदि इंसान अपनी चेतना को जागृत कर ले, तो वह कली युग के बीच भी अपने जीवन में सत्य युग का प्रकाश ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सनातन धर्म के गहरे रहस्यों को साथ में समझते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक और प्राचीन रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।